डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमने सेकंड कल बता दिया था, उसके पहले फर्स्ट और थर्ड बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कहता है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, देखो यहाँ पे कहता है कि L और M एक पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और दूसरी पैरेलल लाइन P और Q है। तो L और M जो है ये इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट होती है इन दोनों पैरेलल लाइंस के थ्रू, है ना। देखो ये लाइन ये इन दोनों पैरेलल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और ये लाइन भी क्या है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो कहता है कि शो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो यहाँ पे देखो हमने फिगर बनाया हुआ है कि हमको जो चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है, टू शो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, सी डी ए। तो अब बेटा एक चीज़ ये बताओ कि ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला है ना, ये 1 मैं नाम दे देता हूँ, ये ए बी सी है और सी डी ए ये है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको ये बताओ कि अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा, या तो दो साइड इक्वल दिखाना होगा और एक एंगल दिखाना होगा, या दो एंगल एक साइड दिखाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए में एक चीज़ ये बताओ कि जब ये P पैरेलल है Q के, ठीक है, जब P पैरेलल है Q के, देखो ऐसे देखो ना, ये P है, ठीक है, ये Q है, ये P है, ये Q है, और कहता है कि एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं ना। तो ये बताओ कि ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल डी सी ए कर लो, ठीक है, डी सी ए। क्यों, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ठीक है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। इसी तरीके से एक और चीज़ है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये बताओ कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे दूसरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारी एल लाइन है और ये एम लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है इसके। तो यहाँ पर ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ठीक है, इस वाले के। तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल डी ए सी या एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, देखो इसका नाम क्या है, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीज़न है। और एक साइड जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, ए सी क्या है, कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी, क्यों है, ये कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड। तो ये बताओ कि बाई एंगल साइड एंगल है ना, दो एंगल इक्वल है और एक साइड उनसे लगी हुई इक्वल है। तो बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। हो गया ना, यही हमको प्रूफ करना था इसमें, ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहता है कि लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ठीक है। जो लाइन एल है ये किसका बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल का। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैं मान लो कि ये एंगल है, इसकी वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर कोई लाइन जो इसका बाइसेक्टर है, जैसे मान लो कि ये लाइन इसका बाइसेक्टर है,
तो जैसे बाइसेक्ट की, अब ये एंगल 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी कि 30 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करना है कि कहता है कि लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज़ एनी एंगल ए एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए, शो दैट ट्राइंगल ए पी बी, है ना। क्या शो करना है? टू शो ट्राइंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी, यही हमको शो करना है। देखो यहाँ पे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू बी में देखो, ए पी बी में और ए क्यू बी में ये जो एंगल है पी ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने गिवन लिखा था, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। बी पी परपेंडिकुलर ए पी था, बी क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू था, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए था, ये सब हमको दिया हुआ था, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना था। तो ये एंगल इसके इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में। और एक चीज़ हमको ये बताओ कि जब ये लाइन इसका बाइसेक्टर है एंगल ए का, है ना, इस पूरे का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा जब ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए पी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी। क्यों? क्योंकि एंगल ए, क्योंकि एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और एक चीज़ हमको ये बताओ कि दोनों ट्राइंगल में ये जो लाइन है ए बी, ये क्या है? कॉमन है। तो ए बी इज़ इक्वल टू ए बी, कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन है। तो अब ये बताओ कि कौन से क्राइटेरिया के थ्रू, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड नहीं होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जो इसके अंदर रिमेनिंग पार्ट है वो सीपी सिटी से इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग के लिए वो होम असाइनमेंट है कि इसके अंदर जो चीज़ और प्रूफ करना है।